न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में ओम प्रकाश ओड जी आपका स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड 14 में हैं और जो वार्ड 14 है वो गाजियाबाद का बहुत ही चर्चित वार्ड है। और इस वार्ड की खासियत ये है कि इस वार्ड में तकरीबन जो विजयनगर और लाइन पार्क क्षेत्र की सभी तरह के जो नागरिक हैं इस वार्ड में रहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, ओम प्रकाश ओड जी बहुत ही समर्पित भाजपा कार्यकर्ता हैं और शीर्ष नेतृत्व ने इन पर विश्वास किया है और इनको इस बार वार्ड 14 का जो है टिकट सौंपा है। तो ओम प्रकाश जी, शीर्ष नेतृत्व को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं वार्ड 14 का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया हूं। मैं शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ ज्ञापित करता हूं और अपने क्षेत्र में वार्ड 14 में मुझे स्नेह प्यार पहले से ही मिला हुआ था और उस जनता की ताकत की वजह से पार्टी ने भी मेरे पर दया का भाव जताया है। पार्टी ने जो आप पर दया का भाव और विश्वास जताया, उस पर खरे उतरेंगे? मेरा जीवन 30-32 साल से मैं समाज की सेवा में रहा हूँ। भारत देश का सबसे पवित्र संगठन, उसमें मैंने काम किया है और 8-10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूं और आज वर्तमान में भी मैं क्षेत्रीय संयोजक रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ में हूं और गांव गरीब मजदूर किसान जहां भी मेरी किसी को आवश्यकता पड़ती है तो मैं वहां तुरंत पहुंचता हूं और लोगों के हित के लिए पूरे मन से काम करता हूं। अच्छा ओम प्रकाश जी, जो ये वार्ड है इसके पूर्व भी मतलब जो पार्षद थे भाजपा के थे जी, लेकिन परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। सब लोग अच्छा और अच्छा और अच्छा चाहते हैं जी। जैसे मोदी जी एक कार्यकाल रहे, दूसरा कार्य उनके पास आया तो और भी विकास किया। अब जो है आपकी प्राथमिकताएं इस वार्ड में क्या क्या होंगी? हमारा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है और कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? हमारे वार्ड में इसमें पूरा सर्वोदय नगर आता है और वकील कॉलोनी, डुप्लेक्स, रेलवे कॉलोनी, पी ब्लॉक और सामने सेक्टर 12 में ए ब्लॉक के करीब 600 वोट उसमें आते हैं। फिर रोड क्रॉस करने के बाद में ई ब्लॉक आता है, जी ब्लॉक आता है, बी ब्लॉक आता है और सी ब्लॉक के भी छोटे कुछ क्वार्टर आते हैं। तब उसके बाद में धनपी की डेयरी के पीछे वाला बराबर वाला वार्ड, वहाँ पर भी एक पुराना विजयनगर के नाम से एक बड़ी आबादी इस वार्ड में आती है। सभी तरह की मिक्स आबादी है इसके। हमारे इस वार्ड की खूबसूरत ये है कि यहाँ पर एक वकील कॉलोनी जैसी बहुत विकसित और शानदार कॉलोनी है। उसी के साथ में हमारे इस वार्ड में रेलवे की ज़मीन के पास में, रेलवे के पास में जो मिलिट्री की ज़मीन है वहाँ वाल्मीकि बस्ती है जिनकी बहुत बुरी दशा है, उसमें भी मेरा काम करने का पक्का इरादा और मन है। जो आपने कहा कि जो मिलिट्री की जो ज़मीन है, देखा ये जाता है वहाँ बारिश जब होता है तो घरों में पूरा पानी भर जाता है। वहाँ पर कच्ची बस्ती में तो पानी भरता है, ये निश्चित है, लेकिन मैं आपको अवगत कराऊं कि सर्वोदय नगर में भी चारों तरफ से नाले की दो तरफ तो नाले हैं और दोनों साइडों में ऊंचा होने की वजह से जब ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर जल भराव होता है। मेरा इस राजनीति में आने का यह भी एक मुख्य कारण है कि सर्वोदय नगर में जल भराव की समस्या को ख़त्म करना है। सर्वोदय नगर में कोई सामुदायिक केंद्र भी नहीं है जी। सर्वोदय नगर की नालियाँ कीचड़ से, गंदगी से भरी रहती हैं। सर्वोदय नगर में सड़कें टूटी फूटी हैं। सही कहूँ तो जो पहले पार्षद ने कार्य किए हैं, जनता असंतुष्ट है। हालांकि नहीं, बिल्कुल असंतुष्ट, इसीलिए नेतृत्व ने बदलाव किया। नेतृत्व ने सीटिंग पार्षद को हटा करके मेरे जैसे सेवक को एक बार मौका दिया है और पार्टी ने मेरे को मौका दिया है और जनता मुझे उस पर खरा उतारेगी और मैं निश्चित तौर से जीतूंगा। जीतने के बाद में मैं एक एक वोट को, अमूल्य वोट को उनके ब्याज सहित उनकी सेवा करके वापस करेंगे। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप संघ में रहे और बीजेपी में रहे। संघ की एक अलग अपनी शैली होती है। देखा यही जाता है कि बड़े समर्पित होते हैं और 24 घंटा कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में
इस पूरे क्षेत्र में जो आपने बताया, इसमें सीवर, पार्क और सामुदायिक केंद्र के साथ साथ बिजली और पानी, पीने के पानी की पीने के पानी, ये सारी आवश्यकता समस्या है। जी। तो सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा समय लेके आप बताएं, यहाँ के जो मतलब मतदाता हैं उनको ये विश्वास हो कि भाई पूर्व के पार्षद ने कुछ नहीं किया, इस बार जो संघ के समर्पित कार्यकर्ता आ रहे हैं वो करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला कार्य मेरा जल भराव की समस्या है, उसके लिए निराकरण कराऊंगा मैं। और जो हमारे यहाँ कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, केंद्र बना भी है तो वो बंद रहता है, वो चालू नहीं है, पार्किंग बन गया है, वह मुझे चालू कराना है। और जो नालियाँ बहुत गहरी हैं उन्हें ऊंचा उठा करके उसका पानी नाले में पड़ जाए, ये भी काम करना है। और उससे बुनियाद खराब हो रही है। हाँ, उससे बुनियाद खराब। और मेरा कहना ये कि हम लोगों के लिए जो पीने के पानी की भी व्यवस्था है, वो एक आरओ का जो पानी है हमारे सारे वार्ड में आना चाहिए, इसके लिए मैं पूरे प्रयास करूँगा। जगह जगह अभी भी जो कपड़े धोने का है और अन्य पानी है वह भी हमारे यहाँ सुचारू रूप से नहीं आ पा रहा है। तो मेरा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करूँगा। साथ में हमारे यहाँ पार्क बहुत हैं लेकिन गंदगी से भरे पड़े हैं और उनमें साफ सफाई, स्वच्छता, उनकी देख रेख ठीक से नहीं हो रही है। जैसा शहर, जैसा हमारा वार्ड होना चाहिए, ऐसा वास्तव में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि जो इससे अधिक से अधिक मैं अच्छा करा सकूँ। अच्छा, अभी सुनीता जी परसों आई थी, मैंने उनसे पूछा था, जो मेयर प्रत्याशी हैं, कि जो भी पार्क है सर, आपसे मेरा निवेदन है उसमें छायादार वृक्ष लगाइए, लेकिन फलदार वृक्ष भी हो, और ऐसा फलदार वृक्ष हो कि चिड़िया उसमें घोंसला बनाए, चिड़िया आए। प्रकृति से बहुत दूर होता जा रहा है पार्क। देखिए, जो पूर्व की जो सपा की, बसपा की, कांग्रेस की सरकारें रहीं, उन्होंने जो पेड़ लगाए एक फॉर्मेलिटी पूरी की। हाँ, फॉर्मेलिटी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ बाबा जी की सरकार आई है तो वो छायादार वृक्ष लगा रहे हैं और जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। और मैंने देखा है बहुत सारे पार्क ऐसे भी हैं, मैं अपने वकील कॉलोनी के पार्क को ही देखता हूँ तो उसमें अनेक पेड़ जैसे अमरूद के और अन्य पेड़, हमारे आंवला वगैरह के भी काफ़ी पेड़ लगे हैं। फलदार और छायादार वृक्ष भी अब लग रहे हैं। अगर कोई पेड़ आज हम लगाते हैं तो 5-7 साल में वृक्ष फल देता है। तो हमारी सरकार ने, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने फलदार और छायादार वृक्ष लगाने प्रारंभ कर दिया। तो उसको देखने को मिलेगा आपके पार्क में? उसका, हाँ, ये सब देखने को मिलेगा। पार्क में घूमने जाए तो चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई देगी और माहौल अच्छा होगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, 2-3 सवाल आओ। मुझे पता है कि अब बाहर आप लोग वेट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली सुनीता जी ने कहा कि हर पार्कों में और जगहों में प्रारंभ कर दिया, तो उसको देखने को मिलेगा आपके पार्क में? उसका, हाँ, ये सब देखने को मिलेगा। पार्क में घूमने जाए तो चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई देगी और माहौल अच्छा होगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, 2-3 सवाल आओ। मुझे पता है कि अब बाहर आप लोग वेट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली सुनीता जी ने कहा कि हर पार्कों में और जगहों में हम वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी करेंगे, जिससे जो जलस्तर नीचे जा रहा है, उनकी पहली प्राथमिकता ये थी कि जलस्तर उठाया जाए, नहीं तो आगामी पीढ़ी को विषैला पानी पीने को मिलेगा। देखिए, ये वास्तविकता है जीवन की। जल है तो कल है और जल नहीं है तो कल ही कैसा है। पूरे भारतवर्ष में ये बड़ी एक विकराल समस्या होने वाली है। कई स्टेट तो ऐसे हैं कि जिनके भूगर्भ में जल की मात्रा ही समाप्त हो गई है। ऐसे में हमें अपने प्रदेश को, अपने गाजियाबाद ज़िले को, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जो सुनीता दयाल महापौर जी ने प्रत्याशी हैं भाजपा की, बात रखी है, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। और जहाँ जहाँ पार्क हैं उनमें हार्वेस्टिंग, जो पानी बारिश का होगा वो ज़मीन में आराम से चला जाए और ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की जाएं कि पानी बारिश का वो नदियों नालों के द्वारा समुद्र में ना जाए, बल्कि हमारी ज़मीन में जाना चाहिए, जिससे कि पीने का पानी अच्छा हो सके। जिससे एक टेक्निकल सवाल और भी था, यहाँ बहुत नाले हैं, अगल बगल जितने भी नाले हैं, और नालों की सफाई न होने के कारण दूषित पानी यानी गंदा पानी छन छन के ज़मीन में जाता है।
जी जी। स्थिति ये होती है कि जो ज़मीन से जो पानी आ रहा है, कहीं कहीं आप देखेंगे वो बहुत ही बदबूदार पानी होता है। तो अगर नालों की प्रॉपर नियमित अगर सफाई हो तो शायद ये स्थिति नहीं होगी। इस पे देख ध्यान देंगे। देखिए, ये पानी की जो पानी अंदर जाता है, तो कई बार देखने में यह आता है कि कुछ कंपनी वाले, केमिकल कंपनी वाले अनेक ऐसे कि जो पानी को साफ करके आगे उन्हें देना चाहिए पानी, वो ऐसा नहीं करते। वो कोई अपना कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी चीज़ के नहीं लगाते जिसकी वजह से वो पानी साफ स्वच्छ किया जाए। जी। वो सीधा सीधा क्या करते हैं कि डीबोर करके नीचे ज़मीन में पानी को छोड़ देते हैं, जिससे पूरी ज़मीन का पानी विषैला हो जाता है। और ऐसे लोग जो हमारी देश के, हमारे नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल था ओम प्रकाश जी। विजयनगर क्षेत्र के विधायक या सांसद सभी लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि यहाँ पे हम अस्पताल या स्कूल या कुछ और ऐसी सुविधा लाएंगे जो विजयनगर को उस तरफ न जाना पड़े। क्या आप ये बात रखेंगे कि विजयनगर में सरकारी बड़ा कोई स्कूल बने, सरकारी बड़ा कोई अस्पताल बने? देखिए, हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है, और ये नहीं कि हमारी सरकार की बात है, हम अगर कभी किसी बेटी के एडमिशन के लिए जाते हैं और तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि जी सीट नहीं है। जी। अरे भाई, बात ये किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे कोई बेटी अगर गरीब है और वो दूसरी जगह पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हर कीमत पे उस बेटी का एडमिशन होना चाहिए, सरकारी में और प्राइवेट दोनों में। प्राइवेट में या सरकारी में। ये सरकार जिस तरीके से हम लोगों के लिए अन्य मुफ्त दे रही है, शिक्षा का अधिकार हर बेटी को, हर बच्चे को, हर नागरिक को मिलना चाहिए। और हमारी विजयनगर क्षेत्र वार्ड 14 में मैं ये चाहूँगा बालिका विद्यालय और स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होने चाहिए। हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे इधर कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है। डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। और मोहल्ला क्लिनिक जो जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए होती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार से और अपने प्रयासों से कोशिश करूंगा कि जगह जगह हर वार्ड में छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक, हर वार्ड में 1 या 2 जगह कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक की तरीके से MBBS डॉक्टर और एक साधारण तरीके से आदमी वहाँ पे दवाई ले सके और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर उन्हें दवाई दें। अब वो भी सरकारी दरों में हो, सरकारी दरों में या मुफ्त हो। अच्छा, 2 सवाल और था। जो लाइन पार्चित जो आपका वार्ड 14 है, इस वार्ड 14 में अक्सर देखा जाता है कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं होती हैं, लेकिन योगी जी की सरकार में कम हो गया है। देखिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन पहले अपराध ज़्यादा होते थे। हाँ। लेकिन सरकार उन घटनाओं को दर्ज नहीं करती थी। जी। अपराध अभी भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, अपराध अभी भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन कम भी ना हो, उसके लिए जगह जगह लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा प्रयास होगा कि जगह जगह चौक और चौराहों पर CC कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिससे अपराधी किसी कीमत पर बच कर न निकल पाए और अरेस्ट हो, पकड़ा जाए। ये आपकी प्राथमिकता होगी? ये मेरी प्राथमिकता। और इस वार्ड को पूरी 100 वार्ड गाजियाबाद में है, तो मैं चाहूँगा ओम प्रकाश जी इसको एक आदर्श वार्ड बनाइए, जिससे कि स्मार्ट सिटी में अगर गिनती हो, जैसे कि अभी आज रामापत त्रिपाठी आपसे मिले थे, उन्होंने भी आपसे कहा कि भाई ओम प्रकाश जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा वार्ड बनाइए जिससे लगे कि गाजियाबाद का सबसे बेहतरीन वार्ड है। देखिए, मेरा जीवन समाज की सेवा के लिए हुआ है और मुझे पूरा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है वार्ड 14 की जनता मुझे शानदार मतों से विजयी बनाएगी। और इस विजय होने के बाद में मैं अपने वार्ड को बिल्कुल चमन नंबर 1 का एक स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। लगेगा कि हाँ, गाजियाबाद का कोई एक स्मार्ट वार्ड है। स्मार्ट वार्ड है। और सही बात तो ये कि 100 पार्षदों के अंदर बड़े बड़ाई करें नहीं, बड़े न बोलें बोल, हीरा मुख से कहे नहीं, तेरा लाख टके का मोल। अगर 100 वार्ड हैं तो उनमें से ओम प्रकाश ओढ़ भी एक शानदार प्रत्याशी
भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी को, पत्रकारों को, मित्रों को, सारे क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बस इसके पहले एक सवाल मेरा रह गया था, जो मोदी जी हैं, मोदी जी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, तो मोदी जी देश हित में निरंतर कार्य करते रहते हैं, योगी जी भी करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा वर्तमान में जो योगी जी और मोदी जी की नीतियाँ हैं, इस चुनाव में कितना प्रभावशाली काम करेंगे? देखिए, जैसे राम और कृष्ण पूरे भारतवर्ष के हृदय में बसते हैं, ऐसे इस राजनीतिक युग में भी, आज के युग में, आज के समय में मोदी जी और योगी जी हर नागरिक के हृदय में वास करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं उसी पद्धति से आता हूँ। यदि समुद्र का जल लें तो ये समझिए, एक बूंद जल अगर लेते हैं तो वो भी एक समुद्र का भाग होता है। इसी प्रकार से मैं योगी जी और मोदी जी का भी एक अंशी हूँ, और मुझ में और उनमें ये मान लीजिए कि वो सागर हैं तो मैं गागर हूँ। केवल हम लोग, तासीर एक है हम लोगों की, एक ही हम, लेकिन वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, वो सागर हैं, मैं गागर हूँ। बहुत अच्छा कहा। मैं यही चाहूँगा ओम प्रकाश जी, मोदी और योगी की नीतियों को जन जन तक जैसे आप पहुँचाते आ रहे हैं वैसे पहुँचाएं, और वार्ड 14 का विकास करें। यह मेरा सपना होता है, मैं किसी के काम आऊँ, और मेरे माता ने, पिता ने, गुरुओं ने और मेरे चाहने वालों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी के काम आऊँगा, और सदैव मेरी सब लोगों के लिए सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा, और सम्मान के बदले सम्मान मिलता है। सम्मान मैं भी चाहता हूँ। और वार्ड 14 की जनता को, और वार्ड 14 की जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ कि हर कीमत पर, हर समय, कभी भी वो मेरे को बुलाएंगे, निसंकोच मेरे घर आएँ, और मैं उनके घर जा कर के उन्हें ना पड़े, मैं उनके पास जाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। मेरा जीवन समाज के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। मैं किसी के काम आऊँ, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ। ओम प्रकाश ओड जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जीत के लिए अग्रिम बधाई मैं देता हूँ। और वैसे मैं आपकी रिपोर्टिंग बराबर करता रहूँगा, लेकिन 13 तारीख को विशेष रिपोर्टिंग करूँगा सर मैं आपका। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। धन्यवाद जी। नमस्कार।